हे गाइस, वेलकम बैक टू डार्क वुल ट्रेडिंग। आज का मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली जो कल हमने स्ट्रेटजीज प्लान किए थे उसके थोड़ा अपोजिट गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में वन साइड ही ट्रेंड चल रहा था। फ्लक्चुएशन अगर देखा जाए तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट एंड ये सारी चीज़ें जो हमारी स्ट्रेटजीज के साथ वर्क करती है, ऑब्वियसली एम पैटर्न बन रहा है तो एम पैटर्न का ब्रेक इन या ब्रेकआउट तो देगा ही। तो गाइज इसमें वरी होने वाली केस नहीं थी। एंड सॉरी गाइज, आज लाइव चैट एक्टिव नहीं था। कुछ ग्लिचेस होने की वजह से लाइव चैट एक्टिवेट नहीं था, बट मैंने ट्रेड के बीच में आपको लोगों को बताया था कि आप जो ऊपर दिया गया नंबर है या फिर जिन्हें पता है कि वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। मार्केट स्टार्ट होने के बाद में सेटिंग चेंज करना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। क्योंकि मार्केट में कभी भी अगर मैं सेटिंग करते रहता हूँ और उतने में मार्केट कोई ट्रेंड पकड़ लेता है तो लॉसेस के चांसेस या फिर कॉल मिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि हमारे जो मार्केट है उसकी स्ट्रेटेजी अगर हम देखते हैं कि कल हमने जो बोला था कि गैप अप ओपन होगा, तो गैप अप ओपन हुआ है मार्केट में मॉर्निंग में। गैप अप होने के बाद उसने थोड़ा सा अपसाइड ट्रेंड दिखाने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हुआ था। उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि हम जो हमारा नो ट्रेड जोन है वो हमें मिल गया था, कि इस जोन में हमको ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। आज नो ट्रेड जोन था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, तो हमें कॉल्स बहुत ज़्यादा मिले आज। तो गाइस आज के मार्केट्स को अगर आप प्रॉपर एनालाइज करो तो आज के मार्केट में हमने ये भी सीखा है कि जोन अगर नो ट्रेड जोन अगर छोटा होता है तो हमें मार्केट के जो कॉल्स है वो ज़्यादा मिल रहा है। अगर मार्केट फ्लक्चुएट है तो वन साइड है तो ऑब्वियसली हम एक साइड की तरफ ध्यान देते हैं, बट हमें अप डाउन कंडीशन मिल रही थी। एम पैटर्न भी बना था मार्केट में। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 50 में तो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट वन साइड ट्रेंड था। तो आज के मार्केट का अगर हम देख के चले तो सबसे पहले हमने जो मार्केट स्टैंड किया था, जो हमारी स्ट्रेटजीज थी, कि हमने सबसे पहले मार्केट को स्टेबल होने का वेट किया था, बट मार्केट स्टेबल नहीं हो रहा था। मार्केट जो हमारा नो ट्रेड जोन है उसका डाउन साइड जो था, जो हमारा एंड पॉइंट हम बोलते हैं कभी कभी, तो एंड पॉइंट पे जाके हमारा जो 1 आवर कैंडल थी वो नो ट्रेड जोन के एंड पॉइंट पे जाके स्टार्ट हुई है। तो उस वक्त हमें ये लगा था कि डाउन ट्रेंड होगा मार्केट। हमारे कैलकुलेशंस जो थे वो डाउन ट्रेंड के तरफ चले गए थे एंड मार्केट ने रिएक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। बट एट द टाइम ऑफ 10:25 हमको एक ब्रेकआउट मिला है। सॉरी, जोन का डाउन साइड में ब्रेकआउट मिला है। तो हमने जैसे कि वेट किया था कि अगर हमें अप साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो हम पी सी के साइड में बैठेंगे, और डाउन साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो हम पी के साइड में बैठेंगे, जो हमारी नॉर्मल ऑलमोस्ट हमेशा की स्ट्रेटेजी रहती है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हमने वेट किया था 20:25 तक के, जो हमारा जो स्ट्रेटेजी टाइम है उसके बाद जो हम ट्रेड लेते हैं ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 10:30 तक भी रुकते हैं, कभी कभी हम 9:45 को, जैसे कि मैंने निफ्टी 50 में हमको बहुत जल्दी ही ब्रेकआउट मिल गया था, जोन के बाहर निकल रही थी कैंडल, तो हमने वहीं पे भी ट्रेड ले लिया था। एंड गाइज मैं हमेशा बोल के चलता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने आज जो स्ट्रेटेजी चली थी, हमारे 3 कॉल्स में हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया था और 3 कॉल में हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया था। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसमें हम प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बना पाए, बट हम सेफ थे। एंड जो हमारे नॉर्मल कॉल्स थे उसमें हमको जो प्रॉफिट चाहिए था वो नहीं मिल पाया एज यूजुअल। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा है आपको कि हम जब बुक करने जाते हैं तब कॉल मिस हो जाता है। तो आज भी वही सिनारियो हुआ। 3 कॉल्स में 3 कॉल्स हमने टोटल 6 कॉल्स लिए थे। सेकेंड थिंग, हमने जो पहला कॉल किए थे, जैसे जोन
ब्रेकआउट हुआ था, पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते थे, 1025 तक हमने वेट किया था, 25 के बाद एंड 30 की कैंडल जो थी हमारी, आ, ये कैंडल, इस कैंडल पे हमने सी का कॉल लिया था, क्योंकि एज पर जो हमारा स्ट्रेटेजी थी वो सी के साइड में ज़्यादा वेट बना रही थी, तो उस वजह से हमने सी के साइड में कॉल लेने का पहला डिसीजन लिया था। उसमें हमने हैमरिंग पे कॉल कट कर दिया था, हैमरिंग पे छोटा मोटा प्रॉफिट ले लिया था, नियर अबाउट मैं 2 लॉट लेके बैठा था, तो स्टार्टिंग में मुझे नियर अबाउट 600 बक्स का प्रॉफिट लेके मैंने एग्जिट किया, यानी अगर सिंगल लॉट में बोलूँ तो 300 बक्स का प्रॉफिट लेके हम एग्जिट हो गए थे। उसके बाद जो मार्केट मिला है हमको, यानी मार्केट ने फिर से हैमरिंग दिखा के वो नहीं जोन ब्रेक पाया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, 2 बार 3 बार हैमरिंग हो गई थी। तो अब मार्केट थोड़ा ट्रिकी लग रहा था कि वो डाउन साइड में जा सकता है, अप साइड में जा सकता है, तो यहाँ पे हमने कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। स्क्वायर ऑफ करने के बाद हम फिर से मार्केट आया, तो नो प्लेइंग जोन के बाद हम पी साइड का वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने फिर से अप साइड मूवमेंट दिखा के उसको फिर से एक बार ब्रेक किया। अब ब्रेक करा, उस वहाँ पे भी रीटेस्टिंग हो रही थी, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पर हमने फिर से कॉल लिया था, अम, और फिर से हैमरिंग पे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। बट यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई थी, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, उस वजह से हमने सिर्फ सिंगल लॉट स्क्वायर ऑफ किया था, सिंगल लॉट पे हम फिर भी बैठे थे, और हमारी जो पोजीशन थी यहाँ पे थी सेकंड कॉल की। बैंक निफ्टी में जो सेकंड कॉल था, हमारी पोजीशन जो थी वो इस साइड में थी, नियर अबाउट 1145 को हमने ट्रेड लिया है, और हमने इधर पे हैमरिंग पे कट कर दिया है, सिंगल लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिया था। सिंगल लॉट के बाद हमने सेकंड कैंडल का वेट किया कि वो फिर से थर्ड एक अल्टरनेट कैंडल ग्रीन में अगर इंट्रोड्यूस होती है हमें मार्केट में, तो हम हमारा जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। बट मार्केट ने डाउन साइड के तरफ ट्रेंड दिखाते हुए, मूवमेंट दिखाते हुए, फिर हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। बाद में मार्केट ने बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड दिखाया, बट हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे अगर मार्केट मिस हो जाता है, तो मार्केट मिस होने के बाद हमें वापस से अपसाइड देखने मिल सकता है, क्योंकि एम पैटर्न जो था, एम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें इधर पे मिला है, जो हमारी एक ग्रीन बैरियर लाइन थी, वहाँ पे हमें, यहाँ पे बैरियर लाइन पे हमको ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हमने फिर से कॉल लिया है, एंड हमने वेट किया था कॉल का। हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिए थे, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी अगर हम स्क्वायर ऑफ करते फिर भी हम प्रॉफिट में थे, तो उस वजह से हमने पेशेंस रखने का डिसीजन लिया, एंड हमने जो स्क्वायर ऑफ किया है इस पॉइंट पे हमने स्क्वायर ऑफ किया है, यानी 34,900 के आसपास हमने स्क्वायर ऑफ किया है उस पोजीशन को। स्टिल फिर उसके बाद हमने स्क्वायर ऑफ करने के बाद हम ऑलमोस्ट मार्केट से ऑफलाइन हो गए थे। मार्केट में हमने जोन बना के आपको बता दिया था कि डिसीजन कौन से साइड में रहेगा। आफ्टर डिसीजन हम मार्केट से मूव, यानी हम निकल चुके थे मार्केट से, क्योंकि हमको अभी ट्रेड नहीं करना था, हमने जो प्रॉफिट था हमने बहुत अच्छा गेन कर दिया था, और फिर से मार्केट में बैठना एंड लॉस बुक करना वो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था, तो हमने वहाँ से मार्केट को ये कर दिया था। बट एट द टाइम ऑफ 245 एट द टाइम ऑफ 245 हमें यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव कैंडल मिली है कि वो सी साइड पे एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखा सकती है, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, और प्राइस एक्शन पे ऑर्डर प्लेस किया था। वहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस करके नहीं रखा था, प्राइस एक्शन पे प्लेस किया था। प्राइस एक्शन पे प्लेस करने के बाद हमने ये जो हमारी सुपर ट्रेंड की जो सिग्नल लाइन थी, यहाँ पे हमने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। रीज़न ये था गाइस कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल ऊपर जाती है एंड वीक बना के फिर से रिटर्न आती है, तो जहाँ पे हमने स्क्वायर किया, अगर हम देखें तो हमारा जो डिसीजन था वो प्रॉपर रहा है। एंड मैंने भी मार्केट के बीच में कहा था तो कि इस डिसीजन पे आप निकल जाइए, कि अगर आपको लग रहा है कि
आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हो चुका है या फिर आपको लग रहा है कि कहीं पे बैरियर बन सकता है, तो आप उस कॉल से स्क्वेयर ऑफ कर लीजिए। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी। अगर बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजीज ले तो निफ्टी के स्ट्रेटेजी में हमने एक सिंगल कॉल लिया था एट 9:45, नियर अबाउट 9:45 के हाँ 9:45 को हमने कॉल किया लिया था। इसमें भी एक छोटा सा प्रॉफिट हमने बुक करके हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसमें भी नियर अबाउट 200-300 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट किया था। उसमें भी हम 2 लॉट्स पे ही बैठे थे, और यूजुअली मैं 2 लॉट्स लेके इसलिए बैठ रहा हूँ इतने में क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का कहना ये है कि अगर हमको एवरेज करना है या फिर हमको कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके एक पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं 2 लॉट्स ले रहा हूँ एज। नहीं तो मेरा जो नॉर्मल रहता है वो सिंगल लॉट्स के साथ ही मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जो हमारे कैलकुलेशंस रहते हैं वो रिस्क फ्री कैलकुलेशंस रहते हैं। तो इसमें कैसे स्क्वायर ऑफ नहीं भी करते हैं तो भी हम अच्छा का जो प्रॉफिट निकाल के बैठते हैं, निकल जाते हैं। तो जो आज का टोटल प्रॉफिट था वो अच्छा रहा है। सेकंड, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने वन साइड ही पहले साइड वेव्स दिखाया था नो ट्रेड जोन को, तो उसने डाउन साइड में पी साइड में ही ये किया था, ब्रेक किया था। एंड जैसे ही निफ्टी ने मार्केट मूव करना चालू किया, बैंक निफ्टी में भी हलचल हुई है, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड के तरफ ट्रेंड दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने एक कॉल निफ्टी में सिंगल सिंगल ही कॉल लिया है आज, क्योंकि निफ्टी में इतने फ्लक्चुएशंस यानी जो ये चालू था प्रीमियम्स चालू था, प्रीमियम्स पे इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था जितना बैंक निफ्टी में दिख रहा था। इसलिए बैंक थीटा वैल्यू में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा थे निफ्टी में। तो थीटा वैल्यू के बाद अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा दिया था, बट हमारा ध्यान नहीं था। एंड लाइव चैट्स ऑन ना होने की वजह से किसी के मोस्ट ऑफ द कमेंट्स नहीं आए हैं कि मार्केट किस वे में जा रहा है, क्या जा रहा है, निफ्टी में मूवमेंट हो रही है एंड ऑल। मोस्ट ऑफ द जो फॉलोअर्स है वो सजेस्ट करते रहते हैं कि सब मार्केट की तरफ निफ्टी के में मूवमेंट स्टार्ट हुई है एंड ऑल। एक्चुअली गाइज, जो हम लाइव ट्रेड करते हैं तो इसका पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको एक कॉल्स बताता हूँ, कॉल्स की पोजीशन बताता हूँ, ये कई सजेशंस की तरह आप लेकर चल सकते हो। क्योंकि कभी कभी लॉस बुक होता है, आप प्रॉफिट पे रिएक्ट नहीं करते हो पर लॉसेस पे आप लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना स्टार्ट करते हो। तो गाइस कैसी चीज़ है ना, ये मेरी स्ट्रेटेजीज रहती है और मेरे जो एनालिटिकल टीम है उनकी स्ट्रेटेजीज रहती है कि किस वे में मार्केट मूव कर रहा है, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। वो सिंगल नहीं रहता, 2-3 लोगों की मिला के स्ट्रेटेजी रहती है। तो और सेम कॉल्स आप अगर देखो तो जी बिजनेस पे भी आपको दिखेगा, क्योंकि हमारे तरफ से जी बिजनेस को भी कॉल्स प्रोवाइड होते हैं कभी कभी। तो इस वे में हमारा मार्केट था। तो जो पर्पस है हमारा, वो तो मेन पर्पस ये है कि मार्केट की मूवमेंट क्या लेके चलना है हमें। कल अगर हम देखते हैं तो हमें आज के मार्केट पे नियर अबाउट सॉरी गाइस, आज के मार्केट में नियर अबाउट इतने ये हमारा जोन था, ट्रेडिंग जोन, जिसमें से इतना जो पार्ट था हमारा वो नो ट्रेड जोन था। तो अगर हम कल के मार्केट को अगर साइकोलॉजी के साथ कैलकुलेट करें तो हमें अभी भी मैं होप है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो अपसाइड रहेगा। अगर 15 मिनट्स कैंडल को हम फॉलो करते हैं, 15 मिनट्स कैंडल का अगर हम स्ट्रेटेजी देखें तो यहाँ पे भी सेल पैटर्न आ गया है। तो मार्केट में एक्चुअली एंड ऑफ द टाइम अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो मार्केट में जो बियर्स है उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। तो अगर बियर के एक्टिवेशंस को लेके अगर हम चले तो हमें कल एक डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। डाउन ट्रेंड जो रहेगा हमारा वो डाउन ट्रेंड अगर हमें मिलता है तो डाउन ट्रेंड के लिए हम 34,600 पी के नीचे हमारे जितने भी कैलकुलेशंस रहेंगे पी साइड में 34,600 के नीचे ही रहेंगे। एंड अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो गैप अप ओपन हो सकता है गाइस अबाउट 35,623।
अगर इन डिसीजन रहा मार्केट तो ऑब्वियसली जो हमारा जोन है, जो हमारा प्लेइंग जोन था आज का डे भर का, पूरा दिन भर का जो प्लेइंग जोन था, उसके बीच में कहीं पे इतने पॉइंट में हमें मिल सकता है मार्केट की, हाँ ये इतने इसमें कहीं तो भी मार्केट ओपन होगा। बट अगर हम ये करें तो हमें कल गैप अप मोस्ट ऑफ द 35,623 के आसपास देखने मिल सकता है। आफ्टर दैट अगर गैप अप होता है तो हमारा मोस्ट ऑफ द सी के तरफ ज़्यादा वेटेज रहेगा। हाँ 1 मिनट गाइस, डाउन साइड नहीं अप साइड, सी के तरफ ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो सी के तरफ अगर ज़्यादा वेटेज रहता है, हमें अगर मॉर्निंग में हमें ये दिखता है कि मार्केट का मार्केट जैसे ओपन होता है और हमें 1 आवर में अगर बायस के एक्टिवेशंस अगर ज़्यादा है, बायस के जो पोजीशंस है वो अगर स्ट्रांग है, तो हमें मार्केट मोस्ट ऑफ दी सी के साइड में देखने मिलेगा। आज ट्यूसडे था एंड वेनसडे को मोस्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि थर्सडे हमारा एक्सपायरी रहेगा। तो थर्सडे के एक्सपायरी के लिए अगर हम स्ट्रेटेजी प्लान करें, अगर साइकोलॉजीज के हिसाब से चले, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो हमें मार्केट सी के तरफ देखने मिल सकता है। बट हाँ, अगर प्रीमियम्स को खाना है तो ऑब्वियसली बीएस एक्टिवेट होंगे, बीएस हेवीली इन सारी चीज़ों को ये करेंगे। तो गाइस ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमें एग्जैक्ट कौन से सिचुएशंस पे काम करना है। तो मोस्ट ऑफ दी अगर हम लेके चले तो हमारा सी अभी भी मेरे हिसाब से तो सी के तरफ बैठना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। आज भी हमें सी के तरफ ये मिले। एंड डाउन साइड में अगर हम जाते हैं तो ऑब्वियसली गो विद द ट्रेंड रहेगा। बट मार्केट में स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द गाइस सी के तरफ वैल्यू ऐड करना, अगर कोई रिस्की प्लेयर्स अगर ये वीडियो देख रहा है तो गाइस मेरा सजेशन ये रहेगा आपको भी कि कल वेनसडे है तो 9:40 एटलीस्ट 9:45 तक वेट कीजिए। क्योंकि कॉज कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं वेनसडे के मार्केट में। तो गाइस थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लीजिए। और अगर इसमें चलते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी का सिनारियो ये है कि निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का पॉइंट ऐसा रहेगा गाइस, 1 मिनट। निफ्टी में जो स्टॉकेस्टिक है, स्टॉकेस्टिक्स ने हमको यहाँ पे इंडिकेटर दे दिए थे, ओवर बाय पोजीशन हो गया था। अगर कोई स्टॉकेस्टिक्स यूज़ करता होगा तो उसको पता होगा कि इसके इंडिकेशंस थोड़े से इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अगर स्टॉकेस्टिक आप देख रहे हो तो स्टॉकेस्टिक में आपको यहाँ पे ओवर बाय कंडीशन मिल चुकी थी और यहाँ पे आपको फिर से एक फ्लक्चुएशन पॉइंट आया था। एंड आफ्टर डैट मार्केट ने इधर पे इस कैंडल पे ट्रेड किया था, लेकिन बैरियर होने की वजह से उसने फिर से डाउन ट्रेंड दिखाया। और वहाँ से जो डाउन ट्रेंड आया है गाइस, वो डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा औसम था। तो ओवरसोल्ड के कंडीशन में आ गया था, फिर बाद में नीचे में था। तो जब मार्केट नीचे में था तो यूजुअली ट्रेड नहीं करते, उस वही रीज़न था कि बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड ना करने का। पहली चीज़ तो निफ्टी में इतनी फ्लक्चुएशंस मुझे दिखाई नहीं देती है कभी, जितनी बैंक निफ्टी में देती है। तो इस वजह से निफ्टी के ज़्यादा हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस जो रहता है बैंक निफ्टी की तरफ रहता है। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन हो सकता है, तो कल का अगर हम लेके चले कि गैप अप अगर ओपन होता है तो हमारा जो फोकस रहेगा, तो गैप अप अगर देख के चलते हैं कि गैप अप हमारा पहले प्लेइंग जोन देख लेते हैं। आज का प्लेइंग जोन क्या है, तो हमारा जो प्लेइंग जोन है वो ये है गाइस। तो प्लेइंग जोन में देखें तो हमें गैप अप अगर मिलता है, तो अगर बैंक निफ्टी में गैप अप मिलता है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 में भी गैप अप मिलेगा। तो गैप अप अगर हमें मिलता है तो हमारा मोस्ट ऑफ द जो रहेगा 1700 सी, ये हमारा फोकस पॉइंट रहेगा। एंड डाउन साइड में जाते हैं तो 16400 पी, ये हमारा इसके बिलो एंड इसके अबव,
ये हमारा वेटिंग पोजीशन रहेगा कल के स्ट्रेटेजीज में। इसके ऊपर अगर मार्केट मूव होता है 17,000 के ऊपर मार्केट मूव होता है तो हम सी के तरफ वेटेज देंगे। एंड 16,400 के नीचे होता है तो हमारा पीई के तरफ वेटेज ज़्यादा रहेगा। बट अगर इन केस अगर मार्केट यहाँ पे इंडिसीजन रहा तो इस यहाँ पे कहीं पे प्लेइंग जोन में आपको देखने मिल सकता है कि प्लेइंग जोन के अंदर ही मार्केट ओपन हो। मोस्ट वो बहुत कम देखने मिलता है कि हमको मार्केट उसके बीच में ओपन हो रहा है करके। बट अगर प्लेइंग जोन के अंदर ओपन होता है तो फिर हम मार्केट को स्टेबल होने का वेट करेंगे, और स्टेबल होने के बाद हम मार्केट में प्रॉपर मूवमेंट क्या है उसके तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर मार्केट अपसाइड है तो हम 17,000 सी के तरफ वेट करेंगे जब तक कि हमें प्रॉपर, हाँ 17,000 के पहले अगर हमें एक प्रॉपर अपसाइड ट्रेंड मिल रहा है विदाउट फ्लक्चुएशन तो डेफिनेटली हम हमारा जो नो प्लेइंग जोन है उसको उसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। वो कहीं जहाँ पे भी रहेगा, जहाँ पे भी ब्रेकआउट होगा वहाँ पे सी साइड में हुआ तो सी की तरफ हम कॉल प्लेस करेंगे, एंड पी की तरफ हम कॉल प्लेस करके रखेंगे जैसे एज यूजुअल रोज की तरह हमारी जो स्ट्रेटेजीज रहती है। एंड जो भी हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं प्रॉफिट बुक करते बराबर हम उसको प्रॉफिट जितना भी है यानी हमारा जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है उसका प्रॉफिट मार्जिन बुक करते बराबर हम एग्जिट कर देंगे। तो गाइस कल के मार्केट में हम ये कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम थोड़ा सा रिस्क फ्री ही खेलें, क्योंकि कल का वेडनेसडे का मार्केट है, फ्लक्चुएशन वन साइड रहा तो डेफिनेटली हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। बट अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस में रहा तो हम हैमरिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ हैमर और वहाँ एग्जिट करेंगे। हम ज़्यादा ग्रिड नहीं दें, मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा। तो ये हमारी कल की स्ट्रेटेजीज रहेगी। जो भी मार्केट में इंडिसीजन रहता है कि मार्केट में जो भी मूवमेंट होते हैं उस पर आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही कैलकुलेशंस रहता है। ये तो वन टाइप ऑफ कैलकुलेशंस है, साइकोलॉजीज एंड ऑल सारी चीज़ें मिला के। बट डिसीजन जो भी रहेगा, जो भी डिसीजन रहेगा उस डिसीजन पे हम कल वर्क करना स्टार्ट करेंगे। एंड हो आज भी मैं यही बोल रहा हूँ, हो सकता है कल गैप अप ही देखने मिले क्योंकि जिस तरह से हो। बट अगर एंड हाँ आपको अगर पता होगा तो आज जो निफ्टीज है, निफ्टी के लिए एक न्यूज़ आई थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो उस वजह से कैसे निफ्टी ने डाउन ट्रेंड दिखाया है निफ्टी, एंड जो बैंक्स थे वो आज निफ्टी कंडीशंस में थे तो उस वजह से निफ्टी के मूवमेंट को उन्होंने कैप्चर किया है। तो कल की स्ट्रेटजीज हमारी यही है कि अगर जहाँ पे वेटेज रहेगा गो विद द फ्लो का रहेगा। बट इन केस अगर कोई भी ये रहता है तो हम लाइव ट्रेड में उस चीज़ को मिल के सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो अभी आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू। आज के जो मार्केट में थे उनके लिए बहुत बहुत ये थैंक यू, क्योंकि कॉज मार्केट में वन साइड ट्रेड नहीं था, फ्लक्चुएशन था, फिर भी उन्होंने जिन्होंने 330 तक मार्केट को वॉच किया है, बहुत पेशेंस लगता है गाइस ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। अगर साइड वेव रहा तो बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। तो गाइस ऐसे ही प्रॉपर मार्केट को स्टडी करते रहिए। एंड अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगता है कि आप डिसीजन हमारे साथ शेयर कर सकते हो इन मार्केट, लाइव मार्केट, यू कैन शेयर योर डिसीजन एंड कैलकुलेशंस कि क्यों ये डिसीजन आप हमको सजेस्ट कर रहे हो। एंड हम डेफिनेटली उस पर गो थ्रू करेंगे कि क्या कैलकुलेशंस एंड ऑल। तो मिलते हैं गाइस कल के मार्केट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।